चलिए आज हम चर और अचर संख्याओं का जोड़ व घटाना सीखेंगे। देखिए एक संख्या लिख दी गई, ये देखिए इसको चर कहते हैं, ठीक, और ये अंक अचर। हम बता चुके हैं, आपको समझा चुके हैं, इस बात का याद कर लीजिए कि ये आधार होता है, ये घात होता है, और इसके जो आगे अंक होता है ये होता है गुणा। तो इसका आधार क्या है, घात है 3, और जब नहीं दिखाई देता वो होता है 1। इसका आधार x है, घात 1 है, क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता है, और उसका गुणन 4 है। इसमें ये अचर है यानी अंक है, इसमें आधार है ही नहीं, यानी चर का आधार इसमें नहीं है, ठीक है। ऐसे ही एक ये संख्या हो गई, एक संख्या ये है, ये आधार है, ये घात, ये गुणांक, ये आधार, इसका गुणांक 1 है, उसका घात 1 है, और ये अंक है। अब जोड़ने का क्या नियम होता है, जब आधार आधार और घात घात एक समान हो, यानी बराबर। जैसे इसके ये आधार x है और ये आधार x, यानी 1 से हो गए, आधार आधार तो 1 से हो गए, घात ये 3 है, घात ये 3। अब ये दोनों नियम लग गए, यानी आधार आधार समान हो गया और घात 3 यानी 3 घात घात 1 समान हो गया, यानी बराबर हो गए। तब चर के गुणांकों को जोड़ते या घटाते, तब जोड़े या घटाएंगे जब आधार आधार एक जैसा हो और घात घात एक जैसा हो, तब हम उनके गुणांकों को जोड़ते या घटाते हैं। जब चिन्ह एक समान हो, समान रहता है, तो अंकों को जोड़ते हैं। जब चिन्ह एक समान होता है, जैसे इसका चिन्ह क्या है, यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो प्लस है, यानी धन है, यहाँ भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो प्लस है। तो जब चिन्ह एक समान होते हैं तो हम अंकों को जोड़ते हैं, यानी अंकों को मतलब गुणांकों को जोड़ते हैं, ठीक है। ये अंक है यानी गुणांक, गुणांक यहाँ गुणांकों का, गुणांकों थोड़ा सही रहेगा, तो गुणांकों को जोड़ते हैं। और जब चिन्ह और बड़े अंक का चिन्ह लगाते हैं, समझ में आ जाएगा। और जब चिन्ह अलग अलग होता है तो यानी अंकों यानी गुणांकों, गुणांकों को घटाते हैं और चिन्ह बड़े अंक का लिखते हैं। थोड़ा इससे समझिए फिर उसमें बताते हैं। देखिए नॉर्मली हम जोड़ते रहते हैं, हमें पता रहता है, जोड़ा है हमें, तो ये आसानी से समझ सकते हैं। यानी 4 और प्लस 7, यानी 4 और 7 जोड़ने पर क्या था 11, यानी 4 + 7 11 = 11। हम दोनों भाषाओं में बात कर रहे हैं ताकि आप समझ सकें। अब देखो इसका चिन्ह क्या है, प्लस, यानी 4 का चिन्ह प्लस है, 7 का चिन्ह भी प्लस है। तो जब चिन्ह एक समान होते हैं तो उनको को जोड़ते हैं। देखो मैं जोड़ा है, हम लोग जोड़ते हैं 11, और उसमें लिखा है बड़े अंक का चिन्ह लगाना है। इसमें बड़ा अंक कौन है, 7, 7 का चिन्ह कौन है, 7, 7 का चिन्ह क्या, प्लस, 7 का चिन्ह क्या है, प्लस। तो आंसर का चिन्ह क्या आना चाहिए, प्लस। वही बात हम समझा रहे थे। अब ये 9 है, ये 7 है, 16 होता है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो देखो जोड़ दिया। अब अंक कौन सा बड़ा है, 9, 9 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो उत्तर भी क्या आना चाहिए, प्लस में। अब देखो ये 7 - 4, यानी 7 - 4 = 3। अब देखो इसका चिन्ह क्या है, प्लस, इसका चिन्ह क्या है, माइनस। तो देखो चिन्ह अलग अलग हो गए, तो हम अंकों को घटा दिए, 7 में 3 घटा दिए, 7 में 4 घटा दिए, तो 3 आ गया। अब देखो इसमें बड़ा अंक 7 है, 7 का चिन्ह क्या है, प्लस, यानी प्लस है, तो आंसर का भी चिन्ह देखो प्लस में। अब देखो 4 - 6, चिन्ह अलग अलग है, ये 4 का चिन्ह प्लस, 6 का चिन्ह माइनस, तो चिन्ह अलग अलग हुए तो हम आपस में घटा देते हैं। हमेशा बड़े अंक से ही छोटा अंक घटाया जाता है, हमेशा बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या घटाई जाती है, ये याद रखिएगा। तो क्या करेंगे, 4 में अपना 6 में 4 घटा लिया तो 2 बचा, ये देखो। लेकिन 6 बड़ा है, 4 से 6 बड़ा है, 6 का चिन्ह है यानी माइनस, और 4 का चिन्ह प्लस, ठीक है। बड़ा अंक कौन है, 6, उसका चिन्ह माइनस, तो आंसर भी क्या आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। तो ये देखो माइनस, इतनी बात आप समझ लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। जो ये लिख दिया है हमने, इसी के आधार पर हम जोड़ते या घटाते हैं। तो देखो इनके जोड़ने घटाने के 2 विधियाँ होती हैं, एक स्तंभ
स्तंभ और एक क्षैतिज, यानी स्तंभ और क्षैतिज। स्तंभ मतलब खड़ा खड़ा पिलर जिसको कहते हैं ऐसे, और क्षैतिज मतलब पंक्ति ऐसे, ठीक है। तो हम इसको दोनों में बता दे रहे हैं। देखो इसको लिखा x घाते 3 + 4x + 3। अब इसको इसमें देखो ये है इसके सामने लिखिए, ये इसके सामने लिखिए और ये इसके सामने जोड़ना है, क्योंकि जोड़ ही है, योग कह रहा जोड़ना है। अब देखो चिन्ह जैसे तो है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, कितना है 3, और ये इनमें से कोई एक नहीं, आधार देखो दोनों एक प्लस में तो प्लस लगेगा, यहाँ 4 है, यहाँ 1, यानी क्या, और ये जोड़, ये हो गया स्तंभ, ठीक है। और क्षैतिज यानी स्तंभ को ऊर्ध्वाधर भी बोलते हैं। अब क्षैतिज का मतलब पंक्ति लो, ठीक। अब देखो ये x⁻3 है, इसमें देखो x⁻3 कहीं है, हाँ, तो आधार एक जैसे हैं, x है, घात एक जैसे 3 है, 3, तब अब हम जोड़ेंगे तो क्या देखेंगे, चिन्ह देखेंगे, इसका चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है, ठीक। तो अब अंक जोड़ेंगे यानी गुणांक जोड़ेंगे, इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक 2, तो कितना होगा 3, और यही x का घात, चाहे ये x घात 3 लिखो, चाहे ये x घात 3 लिखो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद देखो 4 है यानी x है, ये x है, घात इसकी 1 है, x घात 1, x घात 1, चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस, यानी अब अंक जोड़ेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो 1 है, तो कितना हो गया 5, और x घात 1। अब ये अंक जोड़ लेते हैं, ये 3 है, 6, ये 2 तरीके होते हैं। अक्सर हम इसमें जोड़ना सिखाते हैं, तो वो आसानी से छांट कर आप जोड़ सकते हैं, तो आपको अधिक परेशानी आगे चल के नहीं होगी। ऐसे ही करने में टाइम भी लग जाएगा और ऐसे आसानी से आप जोड़ लेंगे। फिलहाल आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ, इसका बहुत आगे काम पड़ेगा, इसलिए तो फिलहाल आप इतना समझ लीजिएगा, वीडियो को दोबारा रिपीट कर करके मेरी एक एक बात को समझ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि गणित में याद ही रखना कठिन होता है। छोटी छोटी बातों का छोटी छोटी जगह पर कार्य होता है, उपयोग होता है, बस इसीलिए कठिन हो जाती है, क्योंकि इसको याद रखना थोड़ा कठिन होता है। फिलहाल आप फिर समझ लीजिए कि जब आधार एक समान हो और घात एक समान हो, तभी उनके अंकों को जोड़ते या घटाते। यहाँ कहीं माइनस का चिन्ह नहीं है, इसीलिए कहीं घटाया नहीं है। आगे और हम अभ्यास कराएंगे तो आसानी से आप समझ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ प्लस का ही है, इसलिए प्लस कल हम इसका अभ्यास करा लेंगे, बस उसमें बस इतनी ही बात आपको याद है कि बड़े अंक का चिन्ह लगाते हैं। बस हम कुछ अभ्यास प्रश्नों का करा देंगे, ये थोड़ा जरूरी था, और बस आप समझ लीजिएगा, और आगे ऐसे ही गणित धीरे धीरे आपको आने लगेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद।